देखिए हम जिस दायित्व में हैं, देखिए ये एक प्रक्रिया है और हम विधानसभा चुनाव के बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने नेता से बात भी किया था और लगभग हम 5 सवा 5 साल तक लगातार 13 जून 2021 में पार्टी टूटी थी और 16 तारीख को हमको ये दायित्व मिला था। नेतृत्व निर्णय लिया, हम भी आग्रह किए थे शीर्ष नेतृत्व से कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और हम नेता ने शानदार चयन किया है और एक अच्छा कार्यकर्ता संगठनकर्ता को मौका मिला है। नहीं, किसी से तंग नहीं थे भाई। एक बात जान लीजिए, मैं चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारे नेता ने हर परिस्थिति में मेरा संरक्षण किया है। ऐसा नहीं है, ये देखिए मैं 5 साल तक लगातार गोविंदगंज से दूर था, लेकिन गोविंदगंज की देवतुल्य जनता ने, आपको मैं बता दूं कि किस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति से लेकर सब परिस्थिति में। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी होंगे। इस वक्त जो है वो मंत्री जी के गृह प्रवेश में आए हुए थे, मुलाकात भी हो गई है। क्या कहेंगे, कैसा लगा? ये पहले राबड़ी देवी का घर हुआ करता था। तो देखिए, हमको तो पहली बार आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम तो पहले कभी नहीं आए थे। आए थे नहीं कभी। याद दिला देते चिराग जी के साथ इफ्तार पार्टी तो में। इफ्तार पार्टी माना हुआ ऐसे शाम, हाँ इफ्तार पार्टी में जरूर आए हैं, लेकिन ऐसे किसी कार्यक्रम में पहली बार आया और अच्छा लगा। मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ बढ़िया लगा, बढ़िया सब कुछ है। सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सब लोग आज गृह प्रवेश का वो मना रहे हैं। आपके लिए आज का दिन कैसा रहा? लोजपा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, पूरी पार्टी जो है अदला बदली की गई। प्रदेश अध्यक्ष थे, अब आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। नहीं, देखिए हम जिस दायित्व में हैं, देखिए ये एक प्रक्रिया है और हम विधानसभा चुनाव के बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने नेता से बात भी किया था और लगभग हम 5 सवा 5 साल तक लगातार 13 जून 2021 में पार्टी टूटी थी और 16 तारीख को हमको ये दायित्व मिला था और हमने अपने नेता के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में लगातार काम किए और हर परिस्थिति से मजबूती से लड़ते हुए आज पार्टी में 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं और नया लड़के को मिला है। नया हमारे ही साथी हैं, हमारे साथ काम किए हुए हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे संगठनकर्ता हैं और निश्चित रूप से और भी संगठन को मजबूत करेंगे और हम खुशी का दिन है, हम तो बधाई भी दिए हैं और हम लोग सब लोग मिलकर के उनके साथ काम करेंगे। फोन आपको उठा रहे हैं वो? क्यों? हमारा फ़ोन, देखिए हमारा फ़ोन अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। पहला फ़ोन भी उनका आया था अध्यक्ष जी को, मैंने भी उनको बधाई दिया है और भी जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सबको मैंने बधाई दिया है। क्या कहेंगे, जो फेरबदल हुआ है, क्या इससे पार्टी जो है वो मजबूत होगी आने वाले दिनों में? क्योंकि कई नए लोगों को मौका दिया गया है और आपको भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, महासचिव बनाया गया। अब राष्ट्रीय मुद्दे पर आपको बोलना होगा। नहीं, देखिए राष्ट्रीय मुद्दा हम पहले से भी बोलते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी एक लंबा समय, हम 5 सवा 5 साल लगभग हो गया प्रदेश अध्यक्ष पे रहते हुए। हमको लगता है कि काफ़ी दिन होने के बाद अब मैं विधायक भी हूँ तो एक मेरी जिम्मेदारी हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी है, वहाँ पे भी हमको टाइम देना पड़ता है और ज़रूरी भी था। तो इस सब चीज़ को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया, हम भी आग्रह किए थे शीर्ष नेतृत्व से कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और हम नेता ने शानदार चयन किया है और एक अच्छा कार्यकर्ता संगठनकर्ता को मौका मिला है। एक सवाल है, खैर ये कोई सवाल नहीं है लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आपसे पूछ ही लेते हैं ऑन एयर। देखिए, गोविंदगंज जब चुनाव हो रहे थे तो भीतरी घात हुआ था, ठीक है, आप जीत गए, 37,000 वोटों से जीते, अच्छी बात है। तो क्या आपको ये लगने लगा कि नहीं, अब हमें गोविंदगंज में जो है वो लंबे वक्त तक जो जमना है तो यहीं रहना होगा और यहीं रहने के लिए हमें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना होगा और इसलिए आपने सिफारिश की कि चिराग जी हमको ये दायित्व से जो है वो मुक्त कर दीजिए और ये ऐसा हुआ? ऐसा है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए मैं 5 साल तक लगातार गोविंदगंज से दूर था, लेकिन गोविंदगंज की देवतुल्य जनता ने, आपको मैं बता दूं कि किस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति से लेकर सब परिस्थिति में गोविंदगंज के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं 33-34 हज़ार वोटों से जीता हूं। लगातार 5 साल मैं क्षेत्र से दूर था, उसके बावजूद भी अब क्या भीतर घात हुआ मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन गोविंदगंज के लोगों ने इतना बड़ा लगभग 97-98 हज़ार वोट हमको मिला है। गोविंदगंज के इतिहास में आज तक इतना बड़ा मार्जिन से कोई नहीं चुनाव जीता था और इतने बड़े ज़्यादा मत किसको प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये मेरा सौभाग्य है
कि वहाँ के लोगों का आशीर्वाद हम इतना बड़ा मिला है। और आज भी खोजते हैं लोग, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गोविंदगंज जैसा क्षेत्र हमको मिला है। एक सवाल ये आखिरी होगा, तो फिर ये भी बात नहीं है, तो फिर बात ये हो सकती है कि किसी व्यक्ति से पार्टी के अंदर आप परेशान से और तंग आकर ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आपको हटाया नहीं जा सकता है, आप खुद हटे हैं, ये हमको लग भाई रहा है। मैं स्वयं बता रहा हाँ, हूँ तो कि हटाने किसी से नहीं। तंग थे पार्टी के अंदर? अरे नहीं, किसी से तंग नहीं थे भाई। एक बात जान लीजिए, मैं चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारे नेता ने हर परिस्थिति में मेरा संरक्षण किया है। हमेशा उनका हाथ मेरे ऊपर रहा है। मैंने जो भी डिसीजन लिया उसके साथ हमारे नेता का आशीर्वाद हमेशा रहा, इसलिए मैं किसी से प्रताड़ित होने वाला भी नहीं हूँ। आप इस सब बात में मत वो करिए। हमको हमेशा मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का मजबूत हाथ मेरे ऊपर हमेशा रहा है, और मैं जो भी डिसीजन लिया हूँ हमारे नेता का आशीर्वाद हमेशा रहा, और उसी पर मैंने काम भी किया। और उस परिस्थिति में जिसमें पार्टी टूट गई थी, आप लोगों को याद है कोई हम लोग को किस परिस्थिति में हम अपने नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में निकले, और हमको गर्व है कि ऐसा नेता हमको मिले जिनके नेतृत्व में हम लोग आज पार्टी को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे हैं, और आगे और भी मजबूत करेंगे। एक एक दिन में 6-6 जिला घुमा दिया आपने नेता को, इतना मेहनत करवा दिए कि देखिए, अब हम लोग थक जाते थे, लेकिन वो नहीं थकते थे। थकते नहीं थे कि आप लोग मतलब जबरदस्ती ना, कभी जबरदस्ती। अरे खुद वो इतना पावर उनके पास है कि हम लोग को इतना, हाँ ये है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कितना मतलब रात भर दिन भर एक करके कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यक्रम करना, दुख सुख में लोगों के बीच जाना, अपने विजन को कैसे, हमारे सारे कार्यकर्ता, उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे जो दिन रात एक करके पार्टी को मजबूत किया, और आज दिन प्रतिदिन पार्टी और मजबूत हो रही है। ये जो चिराग का ये जो तेवर दिखा है कि कुछ सत्ता में रहते हुए कुछ विपक्ष का जो काम करने लगे हैं, क्या आप भी करिएगा? क्योंकि देखिए भरत तिवारी मामले में हमने देखा, फिर उसके बाद जैसे छात्रों के मुद्दे पर भी जो है वो पहले गर्दनी बाग जाते हैं, सीएम से मिलते हैं। ये जो तेवर है ये बिहार के लिए नया है। सत्ता में रहते हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, और उसके बावजूद थोड़ा विपक्ष का भी काम कर लेते हैं, मतलब दोनों साइड से मतलब है ये। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पांचों दल मजबूत संगठन है। आप देखे होंगे किस तरह से पांचों प्रदेश अध्यक्ष हम लोग मिल करके, और हम लोग कार्यकर्ताओं को एकत्र करके और 202 सीट जीतने का काम किए। और रही बात, पांचों दल की अपनी अपनी एक अलग सोच है, अलग काम करने का तरीका है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई बात है तो हम अपनी ही सरकार में अपनी बात रखने का हम लोग को मौका मिलना चाहिए, और रखते भी हैं, और उस पर सरकार विचार भी करती है। तो ये अपना हमारे नेता की काम करने की शैली है। चलिए, थे राजू तिवारी, लोजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।